लोगों ने गुस्सा किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद तो हंसेंगे ही आप। आपको तो मजा, देखो इंसान को तो गंदगी में बहुत मजा आता है कि वो भी लिखे, और फिर वो फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे उस समय। कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो। तो उसमें से एक शो का मैं मेंशन करूँगा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम थोड़ी देर पहले बात भी करते हैं। अब वो शो 2008 से स्टार्ट हुआ है, 15 साल चल रहा है, 15-16 साल हो गए उसको। उसमें हाल ही में मुझे पता चला, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं देखता हूँ, तो हाल ही मुझे पता चला कि उसमें जो लीड कैरेक्टर है दया, उन्होंने छोड़ दिया और वो 5 साल से वो कैरेक्टर ही नहीं आया। फिर भी वो शो उतना ही पॉपुलर अभी तक है, चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इस शो के सक्सेस की, जहाँ पे एक लीड कैरेक्टर चला भी जाए तो भी वो मेंटेन रहती है? इसका कारण होता है आदत। जब इंसान को किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि वो क्या देख रहा है, उस शो में कौन आ रहा है, कौन गया, कौन आया, उसको आदत है। जैसे कि उस शो को आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल अगर आप किसी चीज़ को देखते, तो छोड़िए, आप घर में भी कोई चीज़ करते हैं तो आप आपने गौर किया होगा कि आप जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो आप रोज़ एक ही चेयर पे जाके बैठते हैं, जबकि वहाँ 6 चेयर होंगी। आपका दिमाग कहता है यहीं बैठना है, और अगर आप दूसरी चेयर पर बैठे तो आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसी तरह होता है जब आप कोई शो या कोई फिल्म या कोई चीज़ देखते हैं और लगातार देखते हैं, तो वो आपकी आदत में शामिल हो गई है। तो लोगों के, गुजरात में, राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग जो हैं, दुकान वाले लोग जो हैं, या बच्चे जो पढ़ते हैं, उन सब के लिए 8:30 बजे का टाइम वो है जब वो खाना खाते हैं। तो उनकी आदत है कि अगर वो तारक नहीं चल रहा है तो खाना नहीं खा पाते, उनको कुछ स्वाद में कमी लगती है। तो ऐसे शोज जैसे FIR था, तो वो भी स्वाद बन गया। तो वो किनका स्वाद था? वो स्वाद था, रात को आप आए, आपने एक ड्रिंक बनाई और आपने चंद्रमुखी चौटाला को देख रहे हैं। आदत। बच्चे देख रहे हैं, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, गोपी ये कर रहा है, गुलगुले का। आदत थी, वो 9 साल की आदत थी। ऐसा नहीं है कि 9 साल में FIR में जितने भी एपिसोड आए सारे बहुत ही अच्छे थे। मैंने खुद लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ। कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी सारे देखे गए। आदत। सो तारक, FIR, ये सब शो वो है जो आदत है, इस वजह से चल रहे हैं। तब उसमें कोई, अब FIR में तो चंद्रमुखी चौटाला ही चेंज हो गई थी। हाँ, उससे बड़ा क्या होगा? उसकी जगह जो है दूसरी लड़की आ गई, उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट लड़की आ गई, उसके बावजूद चला। लोगों ने गुस्सा किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद 1 साल वो शो सस्टेन करता रहा। सो आदत है। आई थिंक कीकू ने भी तो लास्ट ईयर शायद, कीकू भी नहीं था लास्ट ईयर। नहीं, जब कविता कौशिक गई थी तब तो कीकू भी नहीं, दोनों नहीं थे। राइट। तब भी वो शो चला। किस पे? मुझे देखना है ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं FIR में, आज क्या बोलेंगे, ये तो कौन सा तकिया कलाम बोलेंगे, आज क्या स्टाइल में आएंगे, ये देखना है। मैं एक्चुअली आप ही का थॉट्स इस पे जानना चाहूँगा कि पहले लोग हर चीज़ शायद कॉमेडी की तरफ देखते थे। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं कपिल शर्मा शो का नाम लेता हूँ कि उसमें कीकू शारदा भी हैं अभी, और उसके कॉमेडी जो है वो लोगों को पसंद तो आती है, बट काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार उसमें शेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी के मोटापे को लेके, किसी के होंठों को लेके, किसी के फिगर को लेके, इन सब चीज़ों पे मजाक बहुत हो रहा है, और वो लोग आजकल ऑफेंड ज़्यादा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो डू यू थिंक कि यार ये ओवर टाइम ये चीज़ों को लोग ज़्यादा नोटिस करने लग गए हैं, या फिर हाँ वो एक अलग तरह की कॉमेडी जो शायद सबको पसंद नहीं आती है? देखिए, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दूंगा जो हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो कीकू हो, चाहे वो कृष्णा हो, इन सब का एक्सपीरियंस बहुत कम है मेरे आगे कॉमेडी में। तो मैं बोल सकता हूँ ये बात। वो बात ये है कि कपिल शर्मा से घटिया शो ही नहीं है। कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो है। कपिल शर्मा के शोज में आप जो है आदमियों को औरतें बना रहे हैं, और जो औरतें बन के आ रही हैं वो औरतों के नाम पे जो है कलंक है। औरत बहुत सम्मानित चीज़ है, चीज़ क्या बोलना चाहिए, बहुत सम्मानित बनाए ऊपर वाले ने जो औरत बनाई है, वो आप माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, प्रेमिका भी है, बेटी भी है, सब है। आप अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको प्रेजेंट, अब वो एक सपना नाम की आती है, पार्लर चलाती है, कृष्णा अभिषेक जो करता है, जितनी बिलो द बेल्ट बातें हो सकती हैं, जितनी घटिया बातें हो सकती हैं करती। घटिया बातें मैं करूँगा, आप भी हंस देंगे। हंसना अलग चीज़ है, एक हेल्दी कॉमेडी होना अलग चीज़ है।
कपिल शर्मा को सिर्फ आप खड़ा कर दीजिए, बोले कपिल शर्मा तुम शो चला के दो। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था कपिल शर्मा का बीच में, जो कपिल शर्मा को लोग देखने तक नहीं आए, इसलिए कि कपिल शर्मा ने उसने जो अपनी कहानी अपने बारे में बताया, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कपिल शर्मा के शो में अगर देखो तो कपिल शर्मा की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी, चाहे वो जो है कीकू कुछ बन के आ रहा है, चाहे वो कृष्णा कुछ बन के आ रहा है, या पहले सुनील आता था, सुनील ग्रोवर, है ना, सुनील आता था, सब आते थे। सो कहने का मतलब क्या, ये सारे के सारे लोग ना सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं टीवी में, आपके घर में वो गंदगी आ रही है उस टीवी के जरिए, ठीक है। और अब हो क्या रहा है कि आज की जो जनरेशन है उन्होंने अच्छी चीजें देखी नहीं, वो उसको ही कॉमेडी समझ रहे हैं, उसमें ही हंस रहे हैं। तो अगर मैं बिलो द बेल्ट बात करूं, घटिया बात करूं, किसी का मजाक उड़ाऊं, किसी को मोटा बोलूं, किसी को काला बोलूं, किसी को बॉडी शेमिंग, ये सब करूं, तो हंसेंगे ही आप। आपको तो मजा, देखो इंसान को तो गंदगी में बहुत मजा आता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या, आप गंदगी से शो चला। तो कपिल शर्मा से घटिया शो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना है, रेटिंग तो किसी की भी आ जाती है। तो अमित, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस बहुत टाइम से जानना चाहती है कि FIR सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो भी कास्ट, अगर एक दो कास्ट भी अगर मिल जाती है FIR की और एक पोस्ट डाल देते हैं तो तुरंत उस पर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये लोग क्या उसके लिए मिल रहे हैं, क्या नया सीज़न 2 आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। फिलहाल देखिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है अच्छा, FIR सीज़न 2 की, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा देखा ये गया है कि एक शो जो 20 साल चलता है चलता जाए, लेकिन अगर एक बार उसमें ब्रेक हो जाता है फिर सीज़न 2 आप लाते हैं तो सक्सेसफुल होता नहीं है, चाहे वो ऑफिस रहा हो, चाहे वो खिचड़ी रहा हो, चाहे वो साराबाई रहा हो। तो एक तो रीज़न ये है, दूसरा ये है कि फिर से सबको असेंबल करना बड़ा मुश्किल है, सारे एक्टर्स को असेंबल करना। जैसे कीकू है, अब वो कपिल के यहाँ बिजी है, अब कविता हैं वो देहरादून में शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ रहती हैं और उनको फिल्में करनी हैं, तो बड़ा मुश्किल है वो चीज़ होना अब जो है। तो बट पता नहीं, संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब क्या हो जाए, हो सकता है FIR मूवी आ जाए, क्या पता क्या हो जाए। तो अमित, FIR तो पॉपुलर था ही, 9 साल चला, मगर आपका एक और शो था जो काफ़ी पॉपुलर रहा, लापतागंज, जो अगेन 5 साल चलता है, और लापतागंज में थोड़ा सा यूपी का टच भी था। हाँ, यूपी की कहानी थी। क्या इसमें रियल लाइफ से कुछ इंस्पिरेशंस ड्रॉ थे, या जब भी आप? बिल्कुल, देखिए क्या था कि लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता उसका पूरा नाम था। तो शरद जोशी जो थे उन्होंने जो सटायर लिखे थे उस पे थी, और उसको बनाया था उस शो को अश्विनी धीर ने, बहुत कमाल के राइटर हैं, मतलब अमेजिंग, जिन्होंने ऑफिस लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया राइटर। उन्होंने वो पूरी दुनिया बनाई थी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे उस शो के। उन्होंने वो बनाई, सटायर उन्होंने लिखा। फिर कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि भाई अब शरद जोशी की कहानियाँ तो ख़त्म हो गई, उन्होंने तो वो टीवी के ज़माने के तो थे नहीं कि वो रोज़ लिख रहे हैं, कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब हुआ कि भाई कैसे किया जाए। अब बीइंग ए प्रोड्यूसर, जब राइटर एक प्रोड्यूसर भी होता है तो उसके लिए मुश्किल होता है कि वो भी लिखे, और फिर वो फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे उस समय। तो मुझे मौका दिया गया कि अब आप आइए ऑन बोर्ड और आप इस शो को लिखिए। तो फिर मैंने आने के बाद अपने हिसाब से जो मेरे चेंजेस होते हैं या जो मेरा स्टाइल होता है वो मैंने उसमें डाला, और वो चला कि वो मतलब वो इस तरह से भी चला कि एक चाय वाला जो था उसमें सुत्ती लाल, उसकी कहानी भी चली, एक पान वाला जो बैठता था उसकी कहानी भी चली, मुकुंदी और बीजी पांडे तो खैर थे ही जो मेन कैरेक्टर थे, लेकिन छोटे छोटे कैरेक्टर्स वो भी चले। तो क्या है, मैंने उसमें सिर्फ ये चीज़ की कि मैंने कहा आम जिंदगी की कहानियाँ करूँ। आम जिंदगी मतलब जिससे मैं और आप सब रिलेट कर सकें। सटायर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सटायर तो आप न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं कि गड्ढा हो गया, गड्ढे में कोई गिर गया, ये हो गया, वो गया, अच्छी चीज़ है वो भी करना। तो मैंने उसमें जो है इस तरह से किया कि साहब जो है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि खाने में क्या बनेगा। अब वाइफ पूछती है कि साहब खाने में क्या बनेगा, हस्बैंड बोलता है कुछ भी बना लो, वाइफ बोलती कुछ भी बना लो, बाद में बोलोगे कि ये क्या बना लिया, अरे यार नहीं यार कुछ। उस पर पूरी कहानी, पहली कहानी मैंने वहाँ से शुरू की थी, और वो कहानी वहाँ से ऐसी पकड़ी कि लोगों को लगा यार ये तो अपने घर की बात, और गाँव का परिवेश गाँव का, और अपनापन। उस शो में एक अपनापन बहुत था, जो गाँव में आज भी होता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था, बॉन्डिंग वो पसंद आती थी लोगों को। और फन वाली कहानियाँ थी, तो इस तरह से वो चलता था। और उसमें भी मैं कोशिश वही करता था कि जितना हो सके जिन लोगों को, जिन जगहों को, जिन कैरेक्टर्स को देखा है उनको
यूज़ किया जा सके। तो वो भी बड़ा पसंद आया। और आज अगर पंचायत चलता है तो कहीं ना कहीं पंचायत लापतागंज के ही मोल्ड पे है। अगर लापतागंज नहीं बना होता तो आज पंचायत भी नहीं बना होता। ये तो मैं आपको बता दूं। मोल्ड की बात, जैसे भाभी जी FIR के मोल्ड पे है, उसी टाइप के कैरेक्टर्स, उसी टाइप की तकिया कलाम, उसी टाइप के। तो मोल्ड बनना बुरी बात नहीं है, अगर अच्छी तरह से बनाया जाए सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन ये सब वहाँ से बने हैं ये चीज़ें। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।